राजा की आएगी बारात, पंछी बनूं उड़ती फिर घर आया मेरा परदेसी। बॉलीवुड दास्तां में आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसे देखते ही राज कपूर अपना डायलॉग भूल गए। प्यार हुआ इकरार। तो वही सुनील दत्त दिल हार बैठे। इनकी खूबसूरती पर सुनील दत्त अपना दिल इस कदर हारे कि उन्होंने इस अभिनेत्री से शादी करने के लिए डॉन के सामने भीख मांगी। अभिनेत्री की जान बचाने के लिए आग में कूद गए। तुम मगर मेरी नजरों के आगे। ये दास्तां है हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई, जिसका नाम लोग बहुत ही अदब से लेते हैं। इन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। इनका जन्म तो कोठे पर हुआ था, पर अपनी सुंदरता और कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में छा गई। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो राज्यसभा में जनता की आवाज बनी। अपनी एक्टिंग से इन्होंने जनता के दिलों पर हीरो की तरह राज किया। ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ इनकी गहरी दोस्ती थी। पर क्या आप जानते हैं कि इनकी मां इलाहाबाद के कोठे की मशहूर तवायफ थी, जो कभी नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी फिल्मों में काम करे, पर हालात के हाथों मजबूर मां ने बेटी को 6 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया। सच्चे प्यार की तलाश करते हुए ये अभिनेत्री 4 बच्चों के बाप के प्यार में पागल हो गई। कपूर खानदान के वारिस के साथ शादी करने के लिए इस अभिनेत्री ने अपने गहने तक बेच दिए और अपने सगे भाई संग से रिश्ता भी खत्म कर दिया। पर अंत में कपूर खानदान के इसी वारिस ने दे दिया धोखा। प्यार में दगा मिलने के बाद ये अभिनेत्री बुरी तरह टूट गई। टूटे दिल के साथ इस अभिनेत्री ने पर्दे पर जिस हीरो की मां का निभाया किरदार, रियल लाइफ में उसी से की शादी। लंबे समय तक इन्होंने अपनी शादी को दुनिया से छिपा कर रखा। डायरेक्टर का मानना था कि अभिनेत्री की शादी का असर फिल्मों पर पड़ सकता है। इनकी शादी से कैसे कपूर खानदान का लड़का बन गया था शराबी, ये धर्म को लेकर भी काफी विवादों में रही। इनके पिता जन्म से ब्राह्मण तो माँ भी हिंदू थी, पर बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अभिनेत्री में माँ पिता दोनों की खूबियाँ थी। इनका धर्म क्या था, कोठे पर कैसे हुआ लालन पालन, फिल्मों में आने के पीछे की क्या है कहानी, एक कोठे वाली की बेटी कैसे बनी बॉलीवुड की सुपरस्टार हीरोइन, जिसे हीरो के बराबर मिला दर्जा। एक नहीं तीन नाम रखने की कहानी। अभिनेता राज कपूर के साथ नाजायज संबंध, के डिम्पल कपाड़िया है दोनों के नाजायज संबंध का सबूत। सुनील दत्त से कैसे हुई मुलाकात, दाऊद इनकी शादी क्यों रुकवाना चाहता था, इन्होंने अभिनेत्री रेखा को क्यों कहा था टायर, रेखा से क्या था विवाद, अपने ही इकलौते बेटे को खुद से क्यों कर दिया दूर, अंत में कैसे हुई दर्दनाक मौत, पत्नी की मौत से कैसे बुरी तरह टूट गए थे एंग्री यंग मैन सुनील दत्त, कैसा था 20 साल का फिल्मी सफर, पॉलिटिक्स में कैसे हुई एंट्री, जवाहरलाल नेहरू के साथ रिश्ते। इस दास्तां में इस अभिनेत्री के जीवन के हर उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहाँ शरीफ आदमी नहीं आया करते। कोठे पर जन्म लेने वाली इस अभिनेत्री की माँ भारत की पहली फीमेल म्यूजिक कंपोजर थी, तो कला विरासत में मिली थी। इनकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी इन्हें देखता कुछ पल के लिए खो जाता। कुछ ऐसा ही सुनील दत्त के साथ हुआ था। वो जब इस अभिनेत्री के साथ फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग कर रहे थे तो सीन के बीच में अपना डायलॉग ही भूल जाते थे। ये बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने अभिनय के दम पर अभिनेता के बराबर खड़ी हुई। 70 के दशक में फिल्मों में हीरोइनों को कम तवज्जो मिलती थी, पर इन्होंने अपनी कला से हीरो और हीरोइन के बीच का गैप खत्म कर दिया। कड़वी बातें करने से कोई फायदा नहीं राज, मुझे माता जी ने सब कुछ बता दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मदर इंडिया यानी नरगिस दत्त की। इन्होंने उम्दा और संजीदा एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में एक खास जगह बनाई। फिल्मों के अलावा वो शो मैन राज कपूर के साथ रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रही। जब राज कपूर और नरगिस का अफेयर चल रहा था तो राज कपूर शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। नरगिस का राज के साथ रिश्ता रखना ना उनकी माँ को पसंद था और ना ही उनके भाई को। वो हमेशा नरगिस पर रोक टोक लगाते रहते थे, पर माँ के निधन के बाद नरगिस पूरी तरह आजाद हो गई।
इसके बाद राज कपूर के साथ वो खुलकर रहने लगी। क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे, इसीलिए दोनों का जीवन भर साथ रहना मुमकिन नहीं था। पर नरगिस को उम्मीद थी कि वो प्यार के साथ राज को अपना बना लेगी, पर ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद कम उम्र के अभिनेता सुनील दत्त से शादी करना भी उनके लिए बड़ा चैलेंज साबित हुआ। इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी दर्द भरी रही। फिर वो कैंसर की जंग हो या उनके बेटे संजय दत्त का जेल जाना। नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म मदर इंडिया के सेट से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और सुनील ने नरगिस को प्रपोज कर दिया। नरगिस ने इसे झट से स्वीकार कर लिया। इसके बाद मार्च 1958 में दोनों ने गुपचुप विवाह कर लिया। हालांकि 1 साल बाद शादी की घोषणा भी की और रिसेप्शन भी दिया। नरगिस ने जब सुनील दत्त से शादी की तो वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। नरगिस आलीशान घर में रहती थी और सुनील दत्त टूटे फूटे घर में रहते थे, जहां सोने के लिए टूटी चारपाई और खाने के लिए टूटे फूटे बर्तन रखे हुए थे। पर दोनों का एक दूसरे से ऐसा प्यार था कि हर गम को भूल गए। नरगिस का जन्म, राज कपूर का नरगिस को धोखा देना, कैंसर की जंग, संजय दत्त की फिल्म रॉकी देखने की आखिरी ख्वाहिश। इस वीडियो में नरगिस के जीवन से जुड़ी कई कहानियों को विस्तार से बताएंगे। टूटेगी ना प्यार की डोर, दुनिया चाहे लगा ले जोर, दिल की बात। नमस्कार, बॉलीवुड दास्तां के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लगभग 4 दशक तक अपने बहुआयामी अभिनय से दर्शकों को चमत्कृत करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस का जन्म कलकत्ता शहर में जून 1929 को हुआ था। नरगिस के बचपन का नाम फातिमा राशिद था। इनकी माँ का नाम जद्दनबाई हुसैन था। वो बनारस के कोठे की मशहूर तवायफ थी। नरगिस के माता पिता हिंदू थे। इनके पिता पंजाब के समृद्ध मोहियल ब्राह्मण थे। उनका नाम मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी था, लेकिन बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया। नरगिस की माँ जद्दनबाई हुसैन भी बनारस के एक ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन सुनने में आता है कि जद्दनबाई के परिवार वालों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। नरगिस की माँ जद्दनबाई एक शास्त्रीय गायिका थी। वो डांस भी करती थी और साथ साथ एक्टिंग भी करती थी। जद्दनबाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीतकार बनी। नरगिस बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि नरगिस की रुचि फिल्मों में थी। नरगिस के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर उनके अधूरे सपने को पूरा करे, जो कि इश्कबाजी के चलते अधूरा रह गया था। यानी कि नरगिस डॉक्टर बनी। मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी डॉक्टर बनना चाहते थे। वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ से लंदन जा रहे थे, पर जद्दनबाई के घुंघरू की खनक ने उन्हें बनारस बुला लिया और वो बनारसिया बन गए। नरगिस की माँ जद्दनबाई हुसैन ने फिल्मी दुनिया को बहुत ही करीब से देखा था, इसीलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। देखिए, मैं आपकी श्रीमती को माता जी कह चुकी हूँ। इस रिश्ते से आप मेरे पिता होते हैं। मुझे इस बात पे आमादा न कीजिए कि मेरी जबान से कोई सख्त जुमला निकले। चूँकि घर में फिल्मी माहौल था, तो नरगिस भी माँ की तरह घुंघरू बांधकर नाचा करती थी। इस कारण उन्हें बहुत मार भी पड़ी है, पर मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती है। कुछ ऐसा जद्दनबाई के साथ भी हुआ। फिल्में बनाना, गाना गाना, एक्टिंग करना, फिल्मों को प्रोड्यूस करना, ये सभी काम उस जमाने में जद्दनबाई करती थी। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी थी जिसका नाम फिल्म्स एंड आर्ट्स था। कंपनी ठीक ठाक चल रही थी। धीरे धीरे फिल्मों का बाजार बढ़ने लगा। कई प्रोडक्शन हाउस खुल गए। उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी। कंपनी को लॉस में जाने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को हर फिल्म में कास्ट करना शुरू कर दिया। नरगिस की पहली फिल्म रही तलाश ए हक, जो कि सन 1935 में रिलीज हुई। नरगिस ने इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। तलाश ए हक फिल्म में नरगिस की उम्र महज 6 साल की थी। इसी फिल्म से फातिमा राशिद को नया नाम नरगिस मिला। जी हाँ, जिसके बाद वो नरगिस बन गई। ये नाम उन्हें निर्देशक चिमन लाल ने दिया था। इस फिल्म के बाद नरगिस फिल्मी दुनिया से दूर जाना चाहती थी। वो डॉक्टरी की पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहती थी।
अब उनकी मां चाहती थी कि वो अभिनेत्री बने। एक दिन उनकी मां ने उनसे स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म निर्माता एवं निर्देशक महबूब खान के पास जाने को कहा। चूँकि नरगिस अभिनय क्षेत्र में जाने की इच्छुक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो उन्हें अभिनेत्री नहीं बनना पड़ेगा। स्क्रीन टेस्ट के दौरान नरगिस ने अनमने ढंग से संवाद बोली और सोचा कि महबूब खान उन्हें स्क्रीन टेस्ट में फेल कर देंगे, लेकिन उनका ये विचार गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर 1943 के लिए उन्हें बतौर नायिका चुन लिया। पिताजी, इस जिंदगी की छोटी सी दुनिया में सिर्फ एक बार चीज पसंद की जाती है। नरगिस को सिनेमा का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नरगिस एक डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सिनेमा को प्रोफेशन के तौर पर काफी नीचा समझा जाता था। उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों लोग फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे। ये सोचा जाता था कि अच्छे परिवारों की लड़कियों को फिल्मों में शामिल नहीं होना चाहिए। नरगिस ने कहा था कि फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं था। मैं इस बात को लेकर तब तक रोई जब तक मैं और नहीं रो सकी, लेकिन जब आंसू झलक पड़े तो मैं और सोचने लगी। मैंने सोचा मेरी माँ फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन वो बुरी नहीं है, वो दुनिया की सबसे शानदार महिला है। साल 1945 में नरगिस को महबूब खान द्वारा ही निर्मित फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका मिला। कनीज ने खुदा न खास्ता ये कबर्ज किया कि हुजूर से नफरत करती है। साल 1949 उनके सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ। इस साल उनकी बरसात और अंदाज जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। प्रेम त्रिकोण बनी फिल्म। अंदाज में उनके साथ दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे नामी अभिनेता थे। इसके बावजूद भी नरगिस दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। नरगिस हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी हिट रही शोमैन राज कपूर के साथ। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री मील का पत्थर साबित हुई। नरगिस जब 16 साल की थी तो उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। दोनों साथ में पहली बार फिल्म आग में नजर आई, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने छप्पड़ फाड़ कमाई की। फिर क्या था, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी पर्दे पर हिट होती चली गई। आरके स्टूडियो की हिट फिल्मों की लिस्ट में नरगिस की कई यादगार फिल्में शामिल हैं, पर राज कपूर को अपनी पहली फिल्म आग के लिए नरगिस को कास्ट करना आसान नहीं रहा। इसके लिए कई शर्तें रखी गई। नरगिस की मां जद्दन बाई ने शर्त रखी कि फिल्म के पोस्टर में बेटी का नाम कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना के ऊपर रखा जाए। उनके लिए मेहनताना 10,000 बढ़ाकर 40,000 रुपए देने की शर्त भी रखी गई। जब राज कपूर ने नरगिस को बरसात की शूटिंग के लिए कश्मीर ले जाने की बात कही तो उनकी मां जद्दन बाई ने साफ इनकार कर दिया। नतीजा महाबलेश्वर में कश्मीर का सेट बनाया गया। इसके बाद राज कपूर और नरगिस ने साथ में अंदाज, आवारा, बरसात, आग, आहा और 3-420 समेत कई हिट फिल्में थी। दोनों की जोड़ी 40 के दशक में बनी थी। दोनों को अपनी फिल्मों के लिए दर्जनों पुरस्कार से नवाजा भी गया था। कहिए ना केवल बाबू, वो खुशखबरी क्या है? क्या ये सच है निम्मी? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे चाहती हो। दोनों की पहली मुलाकात बेहद फिल्मी अंदाज में हुई थी। दरअसल राज कपूर अपना फिल्म स्टूडियो सेट करना चाहते थे। इस सिलसिले में वो नरगिस के घर उनकी मां जद्दनबाई से मिलने पहुंचे थे। राज कपूर ने जब बेल बजाई तो नरगिस उस समय पकौड़ियां तल रही थी। दरवाजा खोलते वक्त उनके गालों और बालों पर भेसन लगा हुआ था। उस वक्त नरगिस के मासूमियत को देख राज कपूर अपना दिल हार बैठे। एक ऐसा वक्त भी आया जब हिट फिल्मों की छड़ी लगाती ये जोड़ी टूट गई। 1956 में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने जिस भी फिल्म में काम किया वो सफल रही।
लेकिन यही वो दौर था जब इस खूबसूरत जोड़ी के रिश्ते में खटास आ गई। इनकी जोड़ी जितना दर्शकों को पसंद थी, उतनी ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यानी नरगिस राज कपूर को बेहद प्यार करती थी, वो उनके साथ घर बसाना चाहती थी। नरगिस राज कपूर को इतना प्यार करती थी कि जब आरके स्टूडियो आर्थिक संकट में फंसा तो उन्होंने अपने सारे गहने बेचकर उसे बचाने की कोशिश की। राज कपूर स्टूडियो को आर्थिक संकट से बचाने और शिखर तक पहुंचाने के लिए नरगिस ने ऐलान कर दिया था कि वो अब सिर्फ आरके स्टूडियो बैनर तले बनी फिल्मों में ही काम करेंगी। नरगिस ने अपने प्यार के बीच किसी को आने नहीं दिया, यहाँ तक कि राज कपूर के लिए उन्होंने अपनी माँ और भाई से भी रिश्ता खत्म कर लिया था। नरगिस की माँ जद्दनबाई हुसैन और उनके भाई अनवर, जो कि नरगिस के मैनेजर भी थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन एक शादीशुदा आदमी से शादी करे। इसे लेकर अक्सर उनकी माँ नरगिस को रोका टोका करती थी, पर 1945 में जद्दनबाई की मृत्यु हो गई। नरगिस को इश्क में आजादी मिल गई। भाई अनवर ने रोक टोक जारी रखी। अपने निजी जीवन में भाई की दखलंदाजी से परेशान नरगिस ने अकेले रहने का फैसला किया। वो मरीन ड्राइव में अकेले अपार्टमेंट लेकर रहने लगी। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ 9 साल तक रिश्ते में थे, पर इनकी प्रेम कहानी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। सब कुछ जानने के बाद भी नरगिस को आस थी कि वो एक दिन कपूर खानदान की बहू जरूर बनेंगी। दोनों की प्रेम कहानी चलती रही। शादी को लेकर इनकी आपस में लड़ाई भी खूब होती थी। राज कपूर ने नरगिस से वादा किया था कि वो अपनी पत्नी कृष्णा कपूर से तलाक लेकर उनसे शादी जरूर करेंगे, पर समय के साथ नरगिस का भरोसा कमजोर होने लगा। इस बीच राज कपूर चौथी बार पिता बने। अब नरगिस को पूरी तरह यकीन हो गया कि राज कपूर उन्हें प्यार नहीं करते, बल्कि उनका इस्तेमाल कर रहे थे। नरगिस ने अब राज कपूर से दूर जाने का मन बना लिया था, पर ये इतना आसान नहीं था। वो आत्महत्या के करीब जा रही थी। नरगिस एक खराब रिश्ते और एक ऐसे परिवार के बीच फंसकर टूटने की कगार पर पहुंच गई थी, तो शायद उन्हें जानता था। तभी सुनील ने उनकी जिंदगी में एंट्री ली। नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी बॉलीवुड इतिहास की पॉपुलर कहानियों में से एक है। इस जोड़ी की मुलाकात 1957 की फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई और वो जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सुनील नरगिस को देखते ही उनसे इम्प्रेस हो गए और नरगिस सुनील का दया से भरा दिल और हंसी मजाक वाला बर्ताव देखकर उनकी तरफ खींची चली गई। इस जोड़ी के प्यार की परीक्षा तब हुई जब मदर इंडिया के सेट पर आग लग गई। सुनील नरगिस को बचाने के लिए दौड़े और इस दौरान वो पूरी तरह घायल हो गई। जब नरगिस सुनील के पास बैठी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सुनील दत्त की हिम्मत से बहुत इम्प्रेस हुई। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उनके लिए कुछ किया हो। वो ऐसी ही थी जो हमेशा दूसरों के लिए किया करती थी। आखिर में नरगिस को एहसास हुआ कि वो उनसे प्यार करती है। नरगिस ने खुद अपनी डायरी में भी इसका जिक्र किया था। बॉलीवुड ट्रिविया पीसी के मुताबिक नरगिस ने अपनी डायरी में लिखा, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं 8 मार्च से पहले ही अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी होती, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या उथल पुथल चल रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, उन्होंने कहा, और मुझे लगा कि मुझे जीना होगा, सब कुछ दोबारा शुरू करना होगा। नरगिस की मुलाकात जब सुनील दत्त से हुई तो वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और नरगिस मरीन ड्राइव में आलीशान घर में रहती थी, पर सुनील दत्त का अपने लिए अटूट प्यार देखकर नरगिस उनकी तरफ खींची चली आई। दोनों ने 11 मार्च 1958 में शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी को दुनिया से छिपा कर रखा था, क्योंकि उसी समय फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई थी, जिसमें नरगिस ने सुनील दत्त की मां का किरदार अदा किया था। फिल्म के डायरेक्टर को डर था कि दोनों की शादी की खबर बाहर आते ही फिल्म पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी। फिल्म हिट साबित हुई। मदर इंडिया के लिए नरगिस को कार्लोवी वेरे इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इस संस्था से अवार्ड पाने वाली नरगिस पहली भारतीय अभिनेत्री थी। डायरेक्टर के डर को ध्यान में रखते हुए दोनों ने लंबे समय बाद अपनी शादी को सार्वजनिक किया। दोनों ने शादी के लंबे समय बाद अपनी पहली संतान संजय दत्त को जन्म दिया। नरगिस और सुनील की 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम प्रिया और नम्रता दत्त है। प्यार, शादी और बच्चे, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नरगिस और सुनील दत्त की शादी के बीच कई पहाड़ आए। जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम कभी नहीं चाहता था कि सुनील नरगिस से शादी करे, क्योंकि नरगिस जन्म से मुस्लिम थी और सुनील हिंदू थे।
उसने कई बार सुनील दत्त को धमकाया भी था, पर सुनील दत्त किसी भी तरह नरगिस को पाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने दाऊद से मिलने का मन बनाया। वो एक दिन दाऊद से मिलने उसके बंगले पर पहुंच गए। नरगिस को लेकर दोनों के बीच काफी बातें हुई। आखिर में सुनील दत्त ने कहा, मैं नरगिस पर धर्म बदलने का कभी दबाव नहीं बनाऊंगा। मैं अगर उसे खुश नहीं रख पाया, उसे कोई तकलीफ हुई तो दाऊद भाई आपकी तलवार होगी और मेरा सिर होगा। इस पर दाऊद ने हंसते हुए सुनील दत्त को गले लगा लिया और दोनों की शादी पर मंजूरी दे दी। नरगिस की शादी के बाद राज कपूर अपने आप को कैसे इस गम से बाहर निकाल पाए, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राज कपूर को जैसे ही नरगिस की शादी की खबर लगी, वो शॉक रह गए। उस दिन उन्होंने पूरी रात शराब पी। नरगिस के जाने के बाद वो अक्सर नशे में रहने लगे। राज कपूर के लिए नरगिस को भुला पाना काफी मुश्किल था। बताया जाता है कि जब नरगिस आरके स्टूडियो और राज कपूर की जिंदगी से बाहर हो गई, तब भी कई सालों तक उनके कमरे को वैसे ही रखा गया जैसे कि वो छोड़ कर गई थी। राज कपूर को भरोसा था कि नरगिस एक दिन जरूर वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मीडिया हाउस को दिए पुराने इंटरव्यू में राज कपूर की वाइफ कृष्णा राज कपूर ने बताया था कि नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई रात ऐसी बीती होगी जब राज कपूर रोए न होंगे। वो घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वो बाथटब में गिरकर रोते थे। उन्हें लगता था कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। साल 1986 में खुद राज कपूर ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया था। यहाँ तक कि नरगिस के निधन पर जब राज कपूर पहुँचे तो वो दरवाजे पर ही खड़े रहे। सभी ने उन्हें बुलाया और नरगिस के अंतिम दर्शन के लिए कहा, मगर राज कपूर ने नरगिस को आखिरी बार देखने से भी इनकार कर दिया था। किसी तरह राज कपूर को अपने आप को संभालना पड़ा, क्योंकि कृष्णा राज से उनकी अरेंज मैरिज हो चुकी थी और बच्चों की परवरिश में भी उन्हें योगदान देना ही था। भले ही राज कपूर संभल गए हो, लेकिन वो कभी भी नरगिस को भूल नहीं पाए। राज कपूर ने नरगिस के साथ शादी नहीं की, लेकिन नरगिस उनके दिलो दिमाग में किस कदर छाई रहती थी, इस बात का सबूत वो फिल्म बॉबी के जरिए दे चुके हैं। फिल्म बॉबी के जरिए राज कपूर ने नरगिस के साथ अपनी पहली मुलाकात को दर्शाया है, जिसमें डिम्पल कपाड़िया जब दरवाजा खोलती हैं तो उनके गाल पे बेसन लगा होता है। ये सीन इतना हिट हुआ कि लोग डिम्पल कपाड़िया को राज कपूर और नरगिस की नाजायज औलाद तक कहने लगी थी, पर ये सच नहीं है। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस फिल्मी दुनिया से दूर जाने लगी। वो समाज सेवा के साथ राजनीति की तरफ बढ़ने लगी थी। नरगिस एक अभिनेत्री से ज्यादा एक समाज सेविका थी। उन्होंने असहाय बच्चों के लिए काफी काम किया। उन्होंने सुनील दत्त के साथ मिलकर अजंता कला सांस्कृतिक दल बनाया, जिसमें तब के नामी कलाकार गायक सरहदों पर जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी और उनका मनोरंजन करती थी। 1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस दत्त द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और इसके बाद काम करते हुए उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। नरगिस बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही राज्यसभा जाने वाली वो बॉलीवुड की पहली महिला हैं। नरगिस से पहले किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को ना तो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ना ही किसी अभिनेत्री ने राज्यसभा का सफर तय किया था। राजनीति के साथ वो अपने परिवार का भी ध्यान रखती थी। वो अपने इकलौते बेटे संजय दत्त से बेहद प्यार करती थी, इतना कि वो संजय के सामने अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखती थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनका बेटा एक बेहतर इंसान बने, पर नरगिस की लाख कोशिशों के बाद भी संजय कम उम्र में ही नशे के आदी बन गए। वो लगभग सभी प्रकार के नशे करते थे, जिससे नरगिस और सुनील काफी परेशान रहते थे। समय का पहिया चलता रहा और नरगिस को कैंसर हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि जब उनके बेटे को पता चलेगा कि माँ को कैंसर है, तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। संजय अब 24 घंटे नशे में रहने लगे। नरगिस कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इस बीच संजय बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार थी। उन्होंने फिल्म रॉकी की शूटिंग खत्म की। नरगिस की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म जरूर देखेंगी, पर 1981 में 3 मई को कैंसर से 51 साल की नरगिस का निधन हो गया और इसके 4 दिन बाद 7 मई को संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। रॉकी की प्रीमियर के दौरान संजय और सुनील के बीच नरगिस दत्त की सीट खाली छोड़ी गई थी। इसकी बड़ी वजह थी कि नरगिस बेटी की पहली फिल्म
देखना चाहती थी। नरगिस पेनक्रियाटिक कैंसर का शिकार हो गई थी। उनका न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में लंबे वक्त तक इलाज चला, लेकिन तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। भारत लौटने के बाद नरगिस की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। फिर उन्हें आनंद फानन में ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन वो कोमा में चली गई। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ ऐसी थी नरगिस के जीवन की कहानी। इस वीडियो में हमने नरगिस के जीवन से जुड़े हर पहलू को दर्शाने की कोशिश की। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।